हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 4 मार्क्स में पूछ लेता है। विशुद्ध एकाधिकार मतलब प्योर मोनोपोली। जो प्योर मोनोपोली होता है ये प्योर कंपटीशन का विपरीत होता है। आइए समझते हैं। देखिए, विशुद्ध एकाधिकार की दशा तब होती है जब बाजार में प्रतियोगिता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, प्रतियोगिता होती ही नहीं है। फर्गुसन एवं क्रिप्स ने लिखा है, तो ये इनका क्या कहना है कि विशुद्ध एकाधिकार तब होता है जब वस्तु को एक और केवल एक ही फर्म के द्वारा पैदा किया जाता हो या बेचा जाता हो। तो विशुद्ध एकाधिकार तब होगा जब एक वस्तु को केवल एक ही फर्म उत्पादित कर रही हो और वही बेच रही हो, वही पैदा कर रही हो। ठीक है, तो एकाधिकार होगा, प्योर मोनोपोली होगा। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ऊपर वाली परिभाषा देख ली, इसको समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। देखिए, विशुद्ध एकाधिकार एक फर्म वाला उद्योग है। उद्योग में कई सारे फर्म होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, केवल एक ही फर्म होती है, उसी को उद्योग माना जाता है। जहां एकाधिकार फर्म की वस्तु तथा अर्थव्यवस्था में किसी अन्य वस्तु के बीच आड़ी जो लोच होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो शून्य होती है। यानी इसके जैसी वस्तु कोई दूसरी अस्तित्व में होती नहीं है, कंपटीशन में होती नहीं है। इसी को विशुद्ध एकाधिकार यानी प्योर मोनोपोली कहते हैं। अब विशुद्ध एकाधिकार की कुछ दशाएं होती हैं, कंडीशंस ऑफ प्योर मोनोपोली। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। तो प्योर मोनोपोली में होता क्या है, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, वही प्रोड्यूसर होता है। एकाधिकार के द्वारा उत्पादित वस्तु की अन्य कोई भी वस्तु निकट स्थानापन्न नहीं होती, यानी कि उसके कॉम्पिटिशन में कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाती है, शून्य होती है। एकाधिकार उद्योग में असामान्य लाभ को देखते हुए भी बाहर से कोई नई फर्म नहीं प्रवेश कर पाती है। तो ये लोग देखते हैं कि अमुक जो प्रोड्यूसर है बहुत ज़्यादा फायदा कमा रहा है, लेकिन तब भी नहीं आता क्योंकि उसकी जैसी वस्तु नहीं बना पाता है। ठीक है, एकाधिकारी के पास वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो उसका नियंत्रण होता है, जब चाहे 10,000 यूनिट्स निकाल दे, जब चाहे मर्जी आए तो 5 यूनिट और एक भी ना निकाले, और उसके बाद ज़्यादा निकाल करके खूब पैसा कमाए। एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। वस्तुओं के विज्ञापन पर व्यय नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु उत्पादित कर रहा है, एक ही प्रोड्यूसर है, तो विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं रहती है। एकाधिकारी को भविष्य में संभावित या अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता का भय रहता है। हाँ, ये रहता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई प्रतियोगी आ सकता है, कॉम्पिटिशन कर सकता है, ये भय जरूर रहता है। अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता इसे बोलते हैं। एकाधिकार में उद्योग तथा फर्म का मांग तथा पूर्ति वक्र एक ही होता है, क्योंकि फर्म ही उद्योग की स्थिति होती है। तो फर्म की जो स्थिति होती है वो उद्योग की होती है, इसलिए मांग तथा पूर्ति का वक्र जो होता है वो एक ही होता है। यही शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।